भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, एक और दो दोनों। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन एक सत्य है क्योंकि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार कथन दो भी सत्य है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। केंद्र सरकार के मामले में अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जाता है, जबकि राज्य सरकारों के मामले में अविश्वास प्रस्ताव को संबंधित राज्य की विधानसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा या विधानसभा में ही लाने का कारण यह है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा या विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। केंद्र सरकार के मामले में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ ही पेश किया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। मोरारजी देसाई को अविश्वास प्रस्ताव के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।